हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेव गुरुकुल सेंटर में। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। एक रिक्वेस्ट हम आप लोगों से करना चाहेंगे, जो भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं वो जितना अधिक हो सके शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हमको इस कमेंट से समझ में आए कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। और अगर वीडियो में कोई चीज़ कमी है तो उसको भी आप लोग वीडियो में बोलें, ताकि हम उस चीज़ को समझें। चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसके बारे में समझते हैं, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या है? तो जब एक साथ मतलब भोजन को एक छोटे छोटे क्रम में तोड़ना पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन को छोटे छोटे क्रम में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र जो होता है, इसमें भोजन का पाचन होता है, यानी छोटे छोटे क्रम में टूटता है। तो वो दो दो क्रम में टूटता है। जैसे एक की बात करेंगे तो इसमें कुछ ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स जिसे हम कहते हैं, वो भी भोजन को पचाने में मुख्य भूमिका निभाती है। इसके साथ ये जो कुछ सिस्टम है, जो नली है, ये भी भोजन को पचाने में कुछ मुख्य भूमिका निभाती है। पहला ये जो है, इसे हम कहते हैं आहार नाल। पहला भाग क्या होता है? आहार नाल, जो कि भोजन को एक साथ ये अंदर निगलने में पहला ये आहार नल यहाँ से चालू होता है और भोजन को ये अंदर तक लेके जाता है। इसमें भी कुछ आंत ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करती है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। कितनी फीट होती है? तो 32 फीट। यहीं से भोजन पचने का क्रम चालू होता है। तो जब हम ग्रंथि की बात करेंगे तो कुछ ग्रंथियां हम आप लोग को बता चुके थे, जिसमें से एक ग्रंथि जो होता है वो होता है लार। एक ग्रंथि कौन सा होता है? लार होता है, लार ग्रंथि। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ग्रंथि पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं जठर ग्रंथि। जिसे क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। उसके बाद ये एक लीवर है, ये भी एक प्रकार का क्या है? तो ग्रंथि है। लीवर भी एक प्रकार का ग्रंथि है। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो एक चीज पाएगा, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय ये भी एक प्रकार का ग्रंथि है। उसके बाद आगे आंत, छोटी आंत में भी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम लोग आंत ग्रंथि कहते हैं, आंत्र ग्रंथि कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का ग्रंथि है, जो कि एक प्रक्रिया से होकर के गुजरती है, यहाँ तक भोजन पचने का काम करता है। पहला भोजन पचने का काम कहाँ होता है? तो लार ग्रंथि में। पहले भोजन कहाँ पचने का काम होता है? तो लार ग्रंथि में। लार में कुछ ग्रंथियां एंजाइम पाई जाता है, जो हम आप लोग को बता चुके हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत अभी चर्चा करेंगे। इधर आते हैं तो आहार नल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। यहाँ से चालू करते हैं तो पहला जो नाम होता है उसे हम लोग कहते हैं मुख गुहा। पहले का नाम क्या होता है? मुख गुहा। पहला कौन सा? तो यहाँ मुंह जिसे कहते हैं, खाली स्थान मुंह के, उसे क्या कहते हैं? तो मुख गुहा कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इस नली को हम लोग कहते हैं ओएसोफेगस या ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। इस नली को क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो आप लोग को सिस्टम दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं आमाशय, जिसे हम लोग पेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आमाशय या पेट कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ जो आप लोग को दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं छोटी आंत। इसे क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत के अगला भाग को हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत के अगले भाग को क्या कहते हैं? बड़ी आंत। बड़ी आंत के अगले भाग को हम लोग ये गोद्दा कहते हैं, जिसके रास्ते से मल बाहर निकलता है। ठीक है, तो इतना टॉपिक जो आप लोग को हम बता रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ है ये पूरा आहार नल। जितना आहार नल 32 फीट जो बता रहे हैं, यहाँ तक ये आहार नल होता है। मुख गुहा से चालू होता है और गुद्दा तक ये खत्म हो जाता है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, ये तो हमने समझ लिया। अभी हम बात करते हैं, इधर जो आप लोग देख रहे हैं, लार ग्रंथि, जठर रस, लीवर, अग्न्याशय और आंत्र में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, उसके बारे में। तो लार का टॉपिक जो है हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले बात करते हैं कि लार कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग को हम बताए थे कि लार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहले को कहते हैं हम लोग पैरोटिड ग्रंथि। पहले को क्या कहते हैं? पैरोटिड, या हिंदी में कहते हैं कर्णपूर्ण ग्रंथि। अब हिंदी यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, आप लोग को देखना होगा, तो ये पीछे वाला सेशन का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। पहले होगा क्या कहते हैं? पैरोटिड या कर्णपूर्ण ग्रंथि। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग सबमैंडिबुलर ग्लैंड ग्रंथि। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। पहला कौन सा? पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा होता है सबलिंगुअल। ठीक है, 3 प्रकार का लार ग्रंथि होता है। पहला कौन सा? पैरोटिड, दूसरा सबमैंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल। ये तीनों एक साथ लार ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पैरोटिड ग्रंथि। ये हम पीछे के वीडियो में भी बता चुके हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है?
पैरोटिड, सबसे छोटी सबलिंगुअल। ये कहाँ कहाँ होता है, ये पीछे के वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर विशेषली हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे कुछ जुड़ी हुई एंजाइम होती है जो भोजन का पाचन करती है, तो उसी के बारे में बताने के लिए हम इसको फिर से दोबारा दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि जो लार ग्रंथि है इसमें कुछ एंजाइम पाया जाता है, जिससे कौन कौन सा एंजाइम होता है तो यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं। यहाँ 3 प्रकार के एंजाइम आप लोग को हम ग्रंथि बता दिए, कौन कौन, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है, जिसमें सूजन हो जाने के कारण गलसुआ नामक बीमारी होता है। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये जो लार ग्रंथि है इसमें 3 4 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है। एक एक करके हम सबको देख लेते हैं फिर से एक बार। पहला जो एंजाइम होता है वो होता है लाइसोजाइम। तो पहला हो गया लाइसोजाइम। उसके बाद दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग म्यूलिन। इसके बाद एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं टाइलिन के बाद दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं लाइसोजाइम, म्यूलिन, टाइलिन। उसके बाद एक और ग्रंथि होता है उसे हम लोग कहते हैं डाइस्टेज। ठीक है, 4 प्रकार का एंजाइम होता है। चारों प्रकार के जो एंजाइम है इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। पीछे वाले सेशन में भी हम समझ चुके थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला जो है वो लाइसोजाइम है, ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है। पहला क्या काम करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। लाइसोजाइम का क्या काम है, कीटाणुओं को मारना। उसके बाद म्यूलिन का काम है भोजन को चिपचिपा बनाना, यानी भोजन को जो लसलसा चिपचिपा बना देता है उससे क्या होता है, भोजन आसानी से हम लोग निगल जाते हैं और ये आहार नाल के थ्रू अंदर जाता है। तो ये भोजन को थोड़ा सा आसानी करता है भोजन को निगलने में, चिपचिपा बनाने की वजह से। उसके बाद टाइलिन जो होता है ये हमारे लार में बहुत अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम है, तो टाइलिन होता है। उसके बाद कौन सा होता है, डाइस्टेज। तो इन दोनों का काम है, ये डाइस्टेज मंड को पचाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और टाइलिन लार में सबसे अधिक पाया जाता है। ये हम लोगों ने कुछ एंजाइम के बारे में समझा जो कि लार ग्रंथि में पाया जाता है। उसके बाद हम अब यहाँ पर आते हैं, इन सभी को एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो पाचन तंत्र है ये कहाँ से चालू होता है, तो मुख गुहा से। कहाँ से चालू होता है, मुख गुहा से चालू होता है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कहाँ से चालू होता है, तो मुख गुहा से ये चालू होता है। ये वाला भाग कौन सा है, तो मुख गुहा। मुंह के आगे वाले खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो मुख गुहा कहते हैं। अब यहाँ से भोजन हम लोग जब चालू होता है, ये जो इतना लंबा नली है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, 32 फीट का आहार नाल कहते हैं। आहार मतलब भोजन का ये एक नली है जिसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले भोजन कहाँ जाता है, मुख गुहा में। उसके बाद ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन पचता नहीं है, ग्रास नली में भोजन पचने का काम नहीं होता है। ये सिर्फ एक रास्ता है भोजन को आगे बढ़ाने का। ग्रास नली का क्या काम है, यहाँ हम लिख देते हैं। ये कौन सा भाग है, तो ये है मुख गुहा। मुख गुहा है ये ऊपर वाला सिस्टम। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो इस वाले को हम लोग कहते हैं ग्रास नली, ओएसोफेगस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा। हर एक चीज यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा स्पेस कम बनता है समझाने के लिए। इसे कहते हैं हम लोग ग्रास नली। और उसके बाद वाला जो ये सिस्टम यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, इसके बारे में हम लोग आगे से समझना है। इस सिस्टम की जब हम बात करेंगे ग्रास नली की, तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन, इसके बाद भोजन, पहले तो मुख गुहा में भोजन था, उसके बाद भोजन कहाँ आएगा, तो ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये भोजन को अंदर ले जाने का एक सिर्फ रास्ता है। इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, तो आमाशय में। कहाँ जाएगा, आमाशय में, जिसे हम लोग पेट कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, आमाशय में भोजन जाएगा, जिसे हम लोग पेट कहते हैं। तो जब भोजन आमाशय में जाता है तो आमाशय को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में, 3 भाग में। पहले भाग को हम लोग कहते हैं कार्डियक। पहले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। पहले भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, आमाशय के पहले भाग को कार्डियक कहते हैं। आमाशय के दूसरे वाले भाग को हम लोग फंडिक कहते हैं। आमाशय के दूसरे भाग को क्या कहते हैं, फंडिक कहते हैं। उसके बाद आमाशय का जो लास्ट वाला भाग है इसे हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि आमाशय को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन, तो पहले कार्डियक, उसके बाद फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। भोजन पहले कहाँ आएगा, तो कार्डियक में आएगा।
पहले चला था मुख गुहा से, उसके बाद कहाँ आया तो ग्रास नली में, जहां पर भोजन कोई पचने का काम नहीं होता है। थोड़ा बहुत भोजन मुंह में पचता है, जो कि लार द्वारा हम लोग उसको टाइलिन म्यूलिन लाइसोजाइम सब मिला करके उसको थोड़ा बहुत पचा देते हैं और उसको छोटी छोटी भागों में एकदम तोड़ देते हैं, दांतों से एकदम कूच काच के तोड़ ताड़ के, और उसके बाद भोजन को आगे बढ़ाएंगे। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा तो छोटे ये आमाशय में, पेट में। कहाँ जाएगा? आमाशय में। अब इसमें जब भोजन जाता है तो पहला किस भाग में तो कार्डियक में। कहाँ जाएगा? कार्डियक में भोजन जाएगा। कार्डियक में भोजन का पाचन होता है। तो इसमें याद रखना है कि कार्डियक में क्या पाया जाता है तो HCl पाया जाता है। कार्डियक में क्या पाया जाता है? HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जैसे ही इसमें भोजन जाएगा कार्डियक में, वैसे ही इसमें अम्ल मिलेगा। और जब इसमें भोजन में अम्ल मिलेगा तो भोजन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। भोजन कैसा हो जाएगा? अम्लीय। तो आप लोग को याद रखना है कि इसमें भोजन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। कार्डियक में भोजन अम्लीय हो जाता है। यहां से यहां तक हम लिख रहे हैं, इसको ऐसे चिन्ह हम लगा दिए। ये वाला भाग दूसरा है, इधर से हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कार्डियक की बात कर रहे हैं। तो कार्डियक में भोजन कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और इसमें भोजन तो अम्लीय बन गया, उसके साथ ही कार्डियक में ये कीटाणुओं को भी मारने का काम करता है। कार्डियक जो आमाशय का जो भाग है, इसमें कीटाणुओं को भी मारा जाता है। तो कीटाणुओं को भी मारने का काम करता है। कीटाणुओं को भी मारता है। इसमें दो काम आप लोग को याद रखना है। किसकी बात कर रहे हैं तो कार्डियक की बात कर रहे हैं। कार्डियक में क्या क्या काम होगा तो एक तो भोजन को ये अम्लीय बनाएगा। कौन सा? तो कार्डियक। कौन सा भाग? कार्डियक। आमाशय का कार्डियक वाला भाग भोजन को अम्लीय बनाएगा, क्योंकि इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए भोजन को क्या करेगा तो अम्लीय बनाएगा। उसके साथ ही ये भोजन में आए हुए कीटाणुओं को मारने का काम करता है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमने जब लार ग्रंथि पढ़ा था तो कुछ कीटाणुओं का मारने का काम यहाँ पर भी हो रहा है, क्योंकि लाइसोजाइम जो है ये भोजन के कीटाणुओं को मारने का ही काम कर रहा है। तो एक तो कीटाणु यहाँ पर मर गए और उसके बाद कीटाणुओं का मारने का काम कहाँ होगा तो कार्डियक में होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। कार्डियक क्या क्या काम कर रहा है तो एक तो भोजन को अम्लीय बना रहा है, दूसरा कीटाणुओं को मारने का काम कर रहा है। अब उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा तो उसके बाद भोजन जाएगा सेकंड वाला पार्ट में, जिसे हम लोग कहते हैं फंडिक। क्या कहते हैं? फंडिक। तो भोजन जब फंडिक में जाता है तो इसमें पाया जाता है रूजी। इसमें क्या पाया जाता है? रूजी, जो कि भोजन को रोक करके रखने का काम करता है। लगभग इसमें 2-3 घंटा भोजन इसी में बैठले रहता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले अब जब हम आमाशय पढ़ना चालू किए थे तो आमाशय से ही आप लोग को याद रखना है कि इसमें भोजन लगभग 4 घंटा तक रहता है। कितना घंटा? 4 घंटा। 4 घंटा में से 3 घंटा इसी में रहेगा और उसके बाद 2 से 3 घंटा लगभग, और उसके बाद कुछ इधर और कुछ इधर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। कार्डियक की बात कर दिए, इसमें भोजन अम्लीय होता है, कीटाणुओं को मारने का काम होता है। अब उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा तो फंडिक में जाएगा। कहाँ जाएगा? फंडिक में। जैसे ही भोजन फंडिक में गया तो ये इसको अपने पास रूजी जो इसमें है, ये भोजन को 2 से 3 घंटा रोक करके रखने का काम करता है। अब इसमें भोजन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि क्या रूजी यानी फंडिक में भोजन पचता है तो इसमें भोजन पचता नहीं है। इसमें भोजन सिर्फ 4 घंटा तक ये रोक करके ये अपने पास रखता है, ठीक है। 4 घंटा नहीं, सॉरी, इसमें 2 से 3 घंटा भोजन रोक करके रखा जाता है। एक चीज आप लोग माइंड में ध्यान रखिएगा कि जब कभी इसमें भोजन खाली हो जाता है, इसके बाद आगे चला जाता है, और आप अगर 6 घंटा तक भोजन नहीं किए हैं तो इसके बाद ये रूजी जो है खड़ा हो जाता है अपने स्थान पर, और खड़ा होकर के यही चुभने लगता है। तो कभी कभी आप लोग नोटिस किए होंगे कि पेट में चुभन जैसा होने लगता है भूख के वजह से, तो यही रूजी जो है अपने स्थान पर खड़ा हो गया है और चुभने लगा है, जिसके वजह से आपको भूख की वजह से चुभन जैसा महसूस होने लगता है। किसकी वजह से? तो यही रूजी की वजह से। ये आप लोग याद रखिएगा। फंडिक में क्या पाया जाता है तो रूजी पाया जाता है। यहाँ हम डिनोट करके इसको लिख रहे हैं यहाँ रूजी। फंडिक में क्या पाया जाएगा? रूजी पाया जाएगा। सॉरी, 1 मिनट रुकिए, इधर थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत हो रहा है। हम इस वाले पार्ट को हम लोग इधर लिख रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं, जो भोजन को रोकता है। ये क्या करता है? भोजन को रोकता है अपने पास, ठीक है। ये रूजी का काम है, ये आप लोग याद रखिएगा।
अब इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, तो पाइलोरिक में जाएगा। इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, पाइलोरिक में जाएगा। जैसे ही भोजन पाइलोरिक में जाएगा तो पाइलोरिक में बनता है एक ग्रंथि पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बताएं अभी यहाँ पर, जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, जठर ग्रंथि। तो पाइलोरिक में आप लोग याद रखिएगा कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है। पाइलोरिक में कौन सा ग्रंथि, जठर ग्रंथि। यह जठर ग्रंथि जो है इसी में गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है। गैस्ट्रिक जूस माने गैस्ट्रिक रस, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण किस में होगा, यही जठर ग्रंथि में होगा। अब इस गैस्ट्रिक जूस का जो निर्माण हो रहा है जिसे हम लोग जठर रस कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, जठर रस कहते हैं। यह जठर रस में 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। इस जठर रस में कितने प्रकार का एंजाइम, तो 2 प्रकार का। एक होता है रेनिन, एक कौन सा, रेनिन, और दूसरा होता है पेप्सिन। दूसरा कौन सा, पेप्सिन। तो आप लोग को याद रखना है कि जठर रस में 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। कौन कौन, रेनिन और पेप्सिन। कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाइलोरिक में। पाइलोरिक के कहाँ, तो पाइलोरिक में पाया जाता है जठर ग्रंथि, जिसमें जठर रस पाया जाता है। यही जठर रस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, रेनिन और पेप्सिन। अब बात आती है कि यह रेनिन किसको पचाता है और यह पेप्सिन किसको पचाता है, आगे आइए समझते हैं। तो यह जो रेनिन है यह पचाता है दूध को, यह दूध को दही बनाने का काम करता है। कौन, तो यह रेनिन। रेनिन क्या काम करता है, तो यह दूध को दही बनाता है। यह दूध को क्या करता है, दही बनाता है। कौन, तो रेनिन। अब बात करेंगे कि यह पेप्सिन क्या काम करता है भाई, तो पेप्सिन जो है यह प्रोटीन को पचाता है और यह प्रोटीन को पचा करके पेप्टोन में बदलता है। कौन, तो पेप्सिन। यह पेप्सिन किसको पचाएगा, तो प्रोटीन को। अब प्रोटीन को पचा करके किस में बदलेगा, तो प्रोटीन को यह पेप्टोन में बदलता है। चलिए, यह पेप्सिन जो है किसको पचाएगा, तो प्रोटीन को पचाएगा। प्रोटीन को ये किस में बदलेगा, तो पेप्टोन में ये बदलता है। किसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो जठर ग्रंथि में जठर रस बना है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन, तो रेनिन और पेप्सिन। रेनिन किसको पचाता है, तो दूध को दही बनाता है। ये रेनिन किसको पचाता है, दूध को पचाने का काम करता है, दूध को ये दही में बदलता है। आगे आएंगे तो पेप्सिन किसको पचाता है, तो प्रोटीन को यह पेप्टोन में बदलता है। ये हम लोग किसके बारे में समझे, तो यहाँ जो है ये इसे हम लोग कहते हैं आमाशय, पेट जिसे कहते हैं। तो पेट के भाग को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, तो 3 भागों में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कितने भाग में, 3 भाग में। कौन कौन, तो पहला होता है कार्डियक, दूसरा कौन सा, फंडिक, और तीसरा पाइलोरिक। पहला कौन सा, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक का काम क्या होता है, इसमें HCl पाया जाता है जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, तो भोजन को अम्लीय बनाता है और कीटाणुओं को मारने का काम करता है। कौन, तो कार्डियक में जो HCl पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो भोजन में, ये भोजन बोल रहे हैं, ये जो दूसरा वाला भाग है उसे हम लोग कहते हैं फंडिक। फंडिक में क्या पाया जाता है, तो रूजी पाया जाता है। फंडिक में क्या पाया जाता है, रूजी। यह रूजी भोजन को 2 से 3 घंटा तक रोक करके रखने का काम करता है। जब कभी भोजन पेट में नहीं होता है तो यही रूजी अपने जगह पर खड़ा होकर के चुभने लगता है। उसके बाद वाले भाग को हम लोग कहते हैं पाइलोरी। इसमें क्या बनता है, तो जठर ग्रंथि पाया जाता है जिसमें कि 2 प्रकार का एंजाइम होता है। एक होता है रेनिन और दूसरा पेप्सिन। रेनिन किसको पचाता है, दूध को, और पेप्सिन प्रोटीन को, जो कि पेप्टोन में बदलता है प्रोटीन को। इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, तो छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन जो है इसमें, यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक जब भोजन था तो भोजन कैसा था, अम्लीय था। क्योंकि भोजन को अम्लीय कौन बनाया था, इसमें कार्डियक में जो पाया जाता है HCl, ये भोजन को अम्लीय बना दिया था। अब यहाँ तक भोजन तो अम्लीय है, लेकिन जैसे ही छोटी आंत में जाएगा तो ये कहता है कि हमको भोजन अम्लीय नहीं चाहिए। तो यहाँ से कहानी अब दूसरा चालू होता है। यहाँ तक का कहानी आप लोग को समझ में आया कि मुख गुहा से भोजन चालू हो रहा है, खाली स्थान से। यहाँ पर कुछ जो लार पाया जाता है, ग्रंथियां 3 प्रकार की। इधर पैरोटिड ग्रंथि होता है ऊपर कान के नीचे, इधर जबड़ा के नीचे होता है जिसे हम लोग कहते हैं सब मैंडिबुलर कहते हैं, और उसके बाद आगे होता है यहाँ पर जीभ के नीचे, उसे हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल। 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। कौन कौन लार ग्रंथि, तो पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ये तीनों ग्रंथि होती है। लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन एंजाइम, तो यहाँ पर लिखे हैं लाइसोजाइम, म्यूलिन, टाइलिन और डाइस्टेज। लाइसोजाइम कीटाणु को मारता है, म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है, टाइलिन भोजन में मिल करके उसको थोड़ा सा आसानी करता है पचाने में, और डाइस्टेज मंड और स्टार्च को पचाता है। ये तीनों एंजाइम जो है कुछ
भोजन को पचाने का काम किया यहाँ पर, और उसके बाद अब भोजन कहाँ जाएगा, तो ये ग्रास नली में जाएगा। यही ये जो लार बन रहा है ये तो मुख गुहा में ही है, ये आप लोग को समझ में आ रहा है। मुख गुहा की जब हम बात करें तो यही पर लार को भी हम बता दिए, जो कि पिछले सेशन में हम बता चुके हैं, आप लोग वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं लार ग्रंथि के बारे में। यहाँ पर कुछ भोजन पचा, उसके बाद कहाँ आएगा, तो ग्रास नली में आएगा, और जैसे ही ग्रास नली में इंटर करेगा तो यहाँ पर भोजन पाचन नहीं होता है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पर ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ये सिर्फ भोजन को आगे बढ़ाने का काम करता है, एक रास्ता निर्धारित किया गया है जिससे कि भोजन आगे जा सके। उसके बाद वाला जो ये भाग है जिसे हम लोग कहते हैं आमाशय, इसमें भोजन पचने का काम होता है। पहला भाग कौन सा है, तो कार्डियक, जिसमें HCl पाया जाता है, जिसे जो कि भोजन को अम्लीय बनाता है। उसके बाद कौन सा भाग, तो कीटाणु, कौन सा भाग नहीं सॉरी, ये भोजन को अम्लीय बनाता है और उसमें जो कीटाणु होते हैं भोजन में आते हैं उसको मारने का काम करता है। उसके बाद जो दूसरा भाग है वो है फंडिक। फंडिक में रुजी पाया जाता है जो कि भोजन को रोक करके रखता है, अगर भोजन नहीं रहा तो अपने जगह पर खड़ा होकर के चुभने लगता है, जिससे कि पेट में थोड़ा सा चुभन जैसा महसूस होता है। उसके बाद वाला भाग को हम लोग कहते हैं पाइलोरी। इसमें जठर ग्रंथि होता है, जो कि कभी कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जिसमें जठर जो ग्रंथि है इसमें जठर रस नहीं बन पाता है, कम बनता है, तो उस व्यक्ति में सुने होंगे आप लोग कि गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई है। जब ये जठर रस कम बनाता है, जठर ग्रंथि जठर रस कम बनाता है, तो उसमें कौन सी बीमारी होती है, तो गैस्ट्रिक बीमारी। किसके कारण, तो ये गैस्ट्रिक जूस कम बनने के कारण। अगर गैस्ट्रिक जूस जितना चाहिए मात्रा में उतना बनेगा तो आपको गैस्ट्रिक बीमारी नहीं होगी। गैस्ट्रिक बीमारी ये नॉर्मल बीमारी हो गया, आजकल के जो यंग लोग हैं उनमें भी बन रहा है गैस्ट्रिक बीमारी। तो गैस्ट्रिक बीमारी होने का कारण क्या है, कारण है कि आपके जठर ग्रंथि में जठर रस कम बन रहा है। अगर जितना आवश्यकता है भोजन को पचाने की, अगर उतना जठर रस बनता तो आप में फिर ये गैस्ट्रिक बीमारी नहीं होती। गैस्ट्रिक बीमारी होने का कारण क्या है, तो यह जठर रस जिसमें परिपूर्ण रूप से बनेगा उसमें गैस्ट्रिक बीमारी नहीं होगी उस व्यक्ति में। अब जठर रस में दो प्रकार का एंजाइम होता है, एक होता है रेनिन जो कि दूध से दही बनाता है, और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। हमने यहाँ तक समझ लिया हम लोगों ने। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है छोटी आंत का। इसमें भोजन जैसे ही जाएगा तो इसको भोजन चाहिए क्षारीय। जहाँ से कहानी शुरू होगा, जो कहानी छोटी आंत का, यहाँ पर आ जाता है ये वाला लीवर, जो कि अब आगे इसके बारे में बताएंगे हम अगले वाले सेशन के वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग को थोड़ा सा परेशानी होने लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना वीडियो हो कि छोटा छोटा वीडियो हम आप लोग को टॉपिक का डालें, ताकि आसानी से आप लोग देख भी सकें। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम समझते हैं कि यहाँ से जब भोजन चालू होगा तो ये भोजन कैसा हो जाएगा, तो भोजन को इसको छोटी आंत की बात कर रहे हैं, इसको भोजन कैसा चाहिए, क्षारीय चाहिए। तो जब इसको भोजन क्षारीय चाहिए तो इसको भोजन क्षारीय बना करके देता है, या लीवर में जो पित्त पाया गया है वो। तो इसके बारे में जो कहानी है उसको हम लोग कल वाले सेशन में समझेंगे। जो इस वीडियो को देखेंगे वो कल वाले वीडियो भी देखेंगे। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हम लोग को थोड़ा सा उससे उत्साह मिले। और जो भी कमी हो इस वीडियो में आप लोग वीडियो में लिख करके अवश्य भेजें कि ये इसमें कमी हो रहा है, ताकि हम उसको थोड़ा सा सुधार सके। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।